हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एन एन आलम। और आज किसी ने पूछा था कि मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत क्या चीज़ है और मोहब्बत कैसे होती है, मोहब्बत में क्या होता है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प मालूम होगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़े आदमी की जो है ना, उसकी एक किताब से मैं ये वाक़या लेकर आया हूँ आपके पास। उसी के अल्फाज हैं, हमारी तो इसमें कोई बात नहीं है। उसी के अल्फाज को आपके सामने मैं रखूँगा और आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाइएगा कि मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किस चीज़ का नाम है। ठीक है, तो मैं आगाज़ करता हूँ। मैंने सुना है कि कहीं पर एक कदीम पुरशको दरख्त था, जिसकी शाखें आसमान से फैली हुई थी, आसमान तक फैली हुई थी। जब उसमें फूल खिले होते तो हर शक्ल, रंग और जसामत की तितलियां उसके इर्द गिर्द रक्स करती थीं। जब उसमें शगुफ़े फूटते और फल लगते तो दूर दराज की ज़मीनों से परिंदे आते और चहकते गाते थे। शाखें फैली हुई मेहरबान बाहों की तरह हर आने वाले पर अपना सुकून बख्श साया फैलाया करती। पुरशको दरख्त सबको अपनी आगोश में भर लेता। एक नन्हा बच्चा भी उस दरख्त के सुकून बख्श साए तले खेलने आया करता था। बड़े दरख्त को इस छोटे बच्चे के साथ मोहब्बत हो गई। अगर बड़े को अपनी बड़ाई का एहसास ना हो तो बड़े और छोटे के दरमियान मोहब्बत मुमकिन है। बात समझने वाली है। अगर बड़े को अपनी बड़ाई का एहसास ना हो तो बड़े और छोटे के दरमियान मोहब्बत मुमकिन है। दरख्त को भी इल्म या एहसास नहीं था कि वो कितना बड़ा है। सिर्फ इंसान ही वो मखलूक है जिसको इस तरह का इल्म होता है। किसी बड़े का सबसे करीबी रिश्ता हमेशा अना के साथ होता है, लेकिन मोहब्बत के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये हर नज़दीक आने वाले को गले लगा लेती है। बस दरख्त को इस छोटे बच्चे से मोहब्बत हो गई। बच्चा रोज़ उसके पास आता और खेला करता था। दरख्त अपनी बुलंद शाखों को उस बच्चे के लिए झुकाता ताकि वो उनसे फल और फूल तोड़ सके। मोहब्बत हमेशा झुकने पर आमादा रहती है। मोहब्बत हमेशा झुकने पर आमादा रहती है। अना झुकने पर कभी तैयार नहीं होती। अना झुकने पर कभी तैयार नहीं होती। अगर तुम अना के करीब जाओगे तो बजाय झुकने या गले लगाने के हाथ मज़ीद ऊपर हो जाएंगे। ये अकड़ जाएगी ताकि तुम उस तक रसाई हासिल ना कर सको। इसलिए ऐसा है कि जिस तक रसाई हो सकती है वो आदमी छोटा होता है। जो आदमी दूर रहे, नाकाबिले रसाई हो, वो आदमी बड़ा है। वो खलंडरा बच्चा आता, दरख्त अपने शाखें झुका देता। दरख्त इस वक्त बहुत खुश होता जब बच्चा कुछ फूल चुन लेता। उसका सारा वजूद मोहब्बत की मसरत से मामूर हो जाता। मोहब्बत हमेशा मसरूर होती है जब वो कुछ दे पाती है। अना हमेशा मसरूर होती है जब वो कुछ पाती है, जब वो कुछ लेती है। बच्चा बड़ा हो गया। वो कभी दरख्त के आगोश में सो जाता, कभी वो फल खाता या कभी दरख्त के फूलों का ताज बनाकर पहन लेता और जंगल का बादशाह बनकर दिखाता। मोहब्बत के फूल जहाँ होते हैं वहाँ कोई शख्स भी बादशाह जैसा बन सकता है, और जहाँ अना के कांटे होते हैं वहाँ हर शख्स गदा और मुसीबत ज़दा ही हो सकता है। मोहब्बत बादशाह गर है और अना फ़कीर साज, यानी कि फ़कीर बनाने वाली। लड़के को ताज पहने और रक्स करते देकर दरख्त जोश मुसर्रत से भर जाता। वो मोहब्बत में झूमता, सबा के साथ गाता। लड़का और बड़ा हो गया। अब वो शाखों से झूलने के लिए दरख्त पर चढ़ने लगा। जब लड़का शाखों से झूलता तो दरख्त बेइंतहा खुशी महसूस करता। मोहब्बत किसी एक को राहत देती है तो मसरूर होती है। अना हर किसी को अजियत देकर मसरूर होती है।
گزرے وقت کے ساتھ ساتھ لڑکے پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا گیا، آرزوئیں بھی بیدار ہونے لگیں۔ اب اسے امتحانوں سے گزرنا تھا، دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکنا اور سیریں کرنا تھی، بس وہ درخت کی طرف زیادہ نہ آیا کرتا۔ ادھر درخت شدت کے ساتھ اس کا انتظار کرتا، اس کی روح بے قراری کے عالم میں پکارتی، اے میرے دوست آ جاؤ، آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ محبت شب و روز انتظار کرتی ہے، اور انتظار تو اس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ جب لڑکا نہیں آیا تو درخت اداس ہو گیا۔ محبت اداس ہو جاتی ہے جب کچھ دے نہیں پاتی۔ محبت شرکت میں، سپردگی میں ممنون ہوتی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مسرت ہے۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکے کا درخت کی طرف سے کم آنا معمول بنتا گیا۔ انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کی آرزوئیں بڑھتی ہیں، وہ محبت کے لیے بہت کم وقت پاتا ہے۔ اب لڑکا دنیاوی معاملات میں الجھ گیا تھا۔ ایک دن وہ قریب سے گزر رہا تھا تو درخت نے اسے پکارا، سنو، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں مگر تم نہیں آتے، میں روزانہ تمہاری توقع کرتا ہوں۔ لڑکا بولا، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ میں کیوں تمہارے پاس آؤں؟ کیا تمہارے پاس دولت ہے؟ مجھے تو دولت کی تلاش ہے۔ انا ہمیشہ خود غرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی غرض ہو تو انا آئے گی، لیکن محبت غرض کی تابع نہیں ہوتی، محبت اپنا صلہ آپ ہے۔ لڑکے کا ایسا جواب سن کر درخت حواس باختہ ہو گیا۔ وہ حیرت سے بولا، تم تبھی آؤ گے جب میں کچھ دوں گا؟ جو پیسے دینے سے رکے وہ محبت نہیں کرتا۔ انا دولت جوڑتی ہے، لیکن محبت غیر مشروط طور پر دے دیتی ہے۔ ہم میں یہ بیماری نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے سے ہم بہت خوش ہیں۔